वेलकम टू डिजिट दोस्त स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी। स्टूडेंट मैं बता दूं कि इसके अंदर मैं कोशिश किया हूं वो सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन डालने के लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन में क्या क्या है, जैसे कि मैं अपने क्लास के दौरान भी आप लोगों को बताता हूं कि डेफिनेशंस, ग्रुप के टाइप्स, जो मोनाइड, ग्रुपॉइड, जेड इंटीजर वगैरह ग्रुप है कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे हम बात करेंगे कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद भी हम लोग एक बात करते हैं, जैसे हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, ये सब क्वेश्चंस आ जाए तो क्या होगा, सब ग्रुप आ जाए, लैग्रांजिस थ्योरम आ जाए, इंटरसेक्शन आ जाए, तो इन सब बेसिकली कैसे कैसे बनते हैं क्वेश्चंस, उन सब के में मैं कोशिश किया हूँ लाने के लिए। ठीक, कुछ क्वेश्चंस ऐसे स्टूडेंट जो अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, कोशिश करूंगा ठीक है उसके बारे में भी थोड़ा बताने के लिए। हाँ, तो मेरे प्रीवियस वीडियो को भी अच्छे से देखना स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और पिछले बार जो मैं अपलोड किया था, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहां का क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से रीड करना, लिखना और प्रैक्टिस करना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी को। ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो ध्यान से, डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होती है। कि हमारे पास कोई एक जी स्टार होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होती है। जी क्या होती है? एक नॉन एम्प्टी सेट होती है। ये लिखना जरूरी है कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट होती है, क्योंकि अगर हम नहीं लिखते ना तो भैया नॉन एम्प्टी सेट, अगर एम्प्टी सेट हो गया तो डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा। तो जी क्या होती है हमारे पास? एक नॉन एम्प्टी सेट। और स्टार क्या होती है हमारे पास? एक बाइनरी ऑपरेशन लिखा हूं। स्टार क्या होती है हमारे पास? तो बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर ये जो हमारे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये ग्रुप कहलाता है। कब कहलाता है ये ग्रुप? जब ये जो स्टार है, ये स्टार कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। लिखा हो ना कि देखो यहाँ पास, इफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाइड द सब पोस्टुलेट। तो पहला पोस्टुलेट क्या है स्टूडेंट? देखो, तो पहला पोस्टुलेट हमारे अंदर आ जाता है क्या? पहला पोस्टुलेट हम लोग बात करते हैं क्लोजर। ठीक है, क्लोजर में क्या करते हैं कि हम दो एलिमेंट लेते हैं, ए एंड बी। कहां से लेते हैं बताओ? वही कहानी, जी से लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा कुछ बच जाए, ये स्टार के रिस्पेक्ट में, बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ए स्टार बी, और ये भी कहा चला जाए, जी भी हो जाए, तो हम बोल देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। स्टूडेंट, और कुछ नहीं करते, बोल देते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। सभी जो एलिमेंट होते हैं वो जी से आ रहे हैं, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरी किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? एसोसिएटिव के बारे में बात करते हैं। यार बकवास बात है स्टूडेंट, ये सब तो मैं क्लास में 50 बार बता चुका हूँ, शायद तक आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एसोसिएटिव क्या करते हैं हम लोग? तीन एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी, बिलोंग्स टू कहां से? जी से। तो एक बात बताओ, ए स्टार बी स्टार सी, और इधर ए स्टार बी स्टार सी, मैं इधर से करूं या फिर इधर का देखूं? भैया इक्वल वैल्यू आना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या हो जाती है बता दो स्टूडेंट? आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी में क्या करते हैं हम लोग? एक तो फालतू बात है, आइडेंटिटी में क्या करते हैं बताओ? हम लोग कोई एक एलिमेंट लेते हैं, ए कहां से लेते हैं? बोलते हैं जी से। तो ए में ऐसा क्या गुणा कर दूं या फिर जोड़ दूं कि हमारे पास ये ए ही आ जाए। ठीक है, तो हम ई को लेते हैं कि ई कर दिए तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन या फिर जो भी करूंगा ए आ जाएगा। या फिर इसी को आप पीछे भी कर सकते हैं ना, ई स्टार ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आगे पीछे कर दे सकते हैं, तो ए आना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो ऐसा ई एग्जिस्ट करनी चाहिए किसमें? जी में। ठीक है, तो जी में ऐसे कैसा एलिमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स के। ठीक है, इनवर्स में क्या होता है स्टूडेंट? तो इनवर्स में बेसिकली हम देख सकते हैं कि कोई एक एलिमेंट लेते हैं ए, ऐसा करते हैं जी में जाना चाहिए, तो और एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए इनवर्स के लिए। तो ए में ऐसा क्या कर दूं कि हमारे पास आइडेंटिटी ई आ जाए? मतलब ऐसा क्या गुणा कर दूं या फिर ऐड कर दूं, कुछ भी कर दूं कि आइडेंटिटी ई आ जाए। तो यहाँ पास एक के या फिर कुछ भी आप ले सकते हो, इनवर्स आई जो भी। तो ऐसा के अगर हमारे पास जी में आ जाए तो क्या हो जाता है हमारे पास? इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए। इनवर्स मतलब क्या गुणा कर दूं, ऐड कर दूं कि आइडेंटिटी आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, तो ऐसा की एग्जिस्ट करनी चाहिए।
अब एक लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं 5वां नंबर की प्रॉपर्टी। 5वां प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कम्यूटेटिव बेसिकली आप जानते हो कि दो एलिमेंट लो ए बी सी बिलोंग्स टू जी, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो जाए, मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो, तो ऐसा कुछ हो तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, हर ए बी के लिए जी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है बेसिकली तो हमारे पास वो ग्रुप हो जाता है। तो ग्रुप अगर डेफिनेशन पूछे तो उसे फेंक के मारना है एग्जाम में, ठीक है। तो ग्रुप पे देख लो कैसे लिखेंगे, ये ऐसे पूरा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते चले जाए कम्यूटेटिव ऐसे में, और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके टाइप्स में। तो देखो पहली बात आपको बता देता हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करना है स्टूडेंट एक ही बार में। अगर कोई मान जाओ क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाइड करे, मात्र क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है मात्र, तो वो हो जाता है हमारे पास ग्रुपॉइड। क्या हो जाता है वो हमारे पास बेसिकली ग्रुपॉइड। अगर कोई भी कुछ पूछे कि ग्रुपॉइड क्या है तो बोल देना कि ग्रुपॉइड मात्र क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाइड करती है, ठीक है, मात्र क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आपसे पूछे कोई कि अगर कोई क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों सेटिस्फाई करे, तो अगर वो दोनों सेटिस्फाई करता है तो वो कहला जाता है कि ये दोनों सेटिस्फाई करे ना, क्लोजर भी करे एसोसिएटिव भी करे, तब हो जाता है हमारे पास सेमी ग्रुप हो जाता है स्टूडेंट। तो सेमी ग्रुप का कोई डेफिनेशन बोलते क्या बोले, क्लोजर एंड एसोसिएटिव इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप, ठीक है। अब देखो आपको इन तीनों से को सेटिस्फाइड करे, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, तो तीनों को कोई सेटिस्फाई करे वो हो जाता है हमारे पास बेसिकली मोनोइड स्टूडेंट। क्या हो जाता है हमारे पास, मोनोइड, मोनोइड ग्रुप, ठीक है। अगर कोई पूछता है मोनोइड ग्रुप क्या होती है तो समझ लेना क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, कौन कौन सा देखो, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, अगर ये चारों के चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो हमारे पास बेसिकली हो जाता है ग्रुप। क्या हो जाता है स्टूडेंट, ग्रुप। तो ग्रुप का डिफरेंस यही होती है ना, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स, तो हमारे पास क्या हो जाती है बेसिकली ग्रुप हो जाता है स्टूडेंट। तो ग्रुप का डेफिनेशन बस अगर आएगा एग्जाम में तो यहीं तक ही लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि नहीं ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, मैं बता रहा हूं चारों प्रॉपर्टी ट्रेस हो गया, तो क्या कहलाता है वो, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। तो इस तरीके से अगर चारों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाता है स्टूडेंट तो हमारे पास वो ग्रुप हो जाता है, अबेलियन ग्रुप हो जाती है, ठीक है। तो मैं कोशिश किया हूं एक ही वीडियो में इन सबको बता देने के लिए। अब बात समझने कुछ क्वेश्चन है आपको पूछ सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है स्टूडेंट, जो एग्जाम के रिलेटिव क्वेश्चन है उसके बारे में ही बात करूंगा आज सीधा सीधा, और इसे समझाने की कोशिश करूंगा। सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर मतलब समझ रहे हो ना, इंटीजर मतलब जो ऐसा एलिमेंट हो, बोल रहा है कि इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन, मतलब बोल रहा है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये इंटीजर जो है ग्रुप होते कि नहीं बताओ करके। तो सिंपल सी बात है, ये सब दिखा है लिखना तो ऐसी प्रॉपर्टी है, मैं बता देता हूँ। ये देखो बस डेफिनेशन को लिख दिया है, ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं कैसे होता है, तो सुनो ध्यान से। पहले क्लोजर की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो क्लोजर में क्या बोला है कि हमारे पास दो एलिमेंट लेते हैं, पहले ए और बी दो एलिमेंट लेते हैं स्टूडेंट, ये कहाँ लेते हैं तो इसी इंटीजर से लेते हैं एलिमेंट, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि ये देखो ध्यान से, ये एडिशन बोल दिया यहाँ पास, एडिशन के बारे में बात करें, एडिशन, एडिशन मतलब एडिशन यूज करेंगे, या हम मल्टीप्लीकेशन बोलते तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो ए बी दो एलिमेंट लिए कहाँ से, आई से, हम बोलेंगे तो भैया ए प्लस बी भी कितने में जाना चाहिए, आई में जाना चाहिए, ग्रुप की प्रॉपर्टी के अनुसार। अभी तो हम डेफिनेशन पढ़े ग्रुप की प्रॉपर्टी, क्लोजर क्या पढ़े, क्लोजर में ही पढ़े ना कि दो एलिमेंट लिए क्लोजर में, भैया वो कहाँ जाना चाहिए, जी में जाना चाहिए, तो दो एलिमेंट लिए वो कहाँ जाना चाहिए, जी में जाना चाहिए, मतलब आई में जाना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बात करते हैं, हम ये बोलेंगे एसोसिएटिव में कि तीन एलिमेंट लेंगे, एसोसिएटिव तीन एलिमेंट लेते हैं, कौन कौन से, ए बी सी बिलोंग्स टू आई। देखो ए प्लस बी प्लस सी की एक बार इधर का, ए बी प्लस सी की एक बार इधर का, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों इक्वल इक्वल हो जाता है बेसिकली, ठीक। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई। आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, तो आइडेंटिटी देखो क्या हो जाता है बेसिकली, हम लोग एक एलिमेंट लेंगे ए,
ओके, आई से हम ये बोलेंगे कि उस ए में ऐसा क्या जोड़ दे कि वो खुद ए आ जाए। ठीक है, मतलब ए में ऐसा क्या जोड़ दे कि ए आ जाए। तो ए में हम 0 जोड़ देंगे तो ए आ जाएगा ना स्टूडेंट। तो 0 जो होता है वो आई के अंदर आना चाहिए। तो एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी हो गया, मतलब 0 क्या आना चाहिए, आई के अंदर आना चाहिए। फिर बात करते हैं हम लोग इनवर्स के। इनवर्स की बात करो तो हम बोलेंगे एक एलिमेंट लेंगे आई, ए बिलोंग्स टू आई, मतलब एक एलिमेंट लेंगे। कौन कौन सा, तो देखो ए में ऐसा क्या कर दूं कि 0 आ जाए, अब बताओ। तो ए में माइनस ए ही करना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, जैसे मैं 5 लूं, 5 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि 0 आ जाए। तो 5 में हम क्या लेते हैं बताओ, -5 लेते हैं। तो -5 हमारे पास उसका क्या हो जाएगा, 5 का इनवर्स हो जाएगा। तो देखो ए में ऐसा क्या जोड़ दे कि हमारे पास इनवर्स आ जाए, तो -a। तो इस तरीके से इनवर्स को भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, तो a प्लस बी, बी प्लस ए भी बी हो जाता है। इस तरीके से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और नंबर से लेना है तो नंबर को भी देख लो। आप कोई भी 2 एलिमेंट लो स्टूडेंट, यहाँ पास कोई भी 2 एलिमेंट लो। अच्छा, आप बोलोगे, कोई बोलेगा नहीं सर मैं 7 और 5 लूंगा। तो 7 और 5 लोगे तो 12, क्या 12 आई के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा इंटीजर। आगे चलते जाओ तो 12 भी आ जाएगा। तो क्लोजर सेटिस्फाइड। बोलोगे एसोसिएटिव, तो बोलो 7, 5 और 2 ले लो। तो 7, 5 कितना होता है, 12, 2 कितना होता है, 14। इधर देखो 7, 5 और 2, मतलब जो भी है एलिमेंट इधर से लोगे तो भी सेम सेम आएगा। ठीक है, अब बताओ हमारे पास कोई एलिमेंट लो 5, 5 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि 5 आ जाए, तो भैया 0। तो ये एग्जिस्टेंस हो गया। इनवर्स में क्या हो जाएगा, इनवर्स में ऐसा क्या एलिमेंट ले लो, मान लो 5, 5 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि 0 आ जाए। तो 5 में मैं -5 जोड़ दूंगा तो 0 आ जाएगा। तो -5 क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। कम्यूटेटिव देखो, कम्यूटेटिव में a प्लस बी दिया है, b प्लस ए दिया है, तो 2 3 या 3 2, भैया तो एक ही वैल्यू आएगा। इस तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात होता है कि क्या नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन है, सो दैट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू इशू। एक बात बताओ मुझे, इसके अंदर नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट हो, आप देखो 1 2 3 4 5। क्लोजर सेटिस्फाइड होगा, कैसे, क्लोजर में 2 एलिमेंट लोगे आप, कैसे होगा बताओ, 2 3, तो 3 2 5 हो जाता है, 7 8 8 8 7 8 2 16 16 1 कम 15 15 हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्लोजर को भी सेटिस्फाइड करते हैं। एसोसिएटिव, क्या एसोसिएटिव होगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, जिसे लगो तो b प्लस सी, जो भी करोगे आपका आंसर आ जाएगा। एसोसिएटिव भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन क्या आइडेंटिटी आएगा, थोड़ा सोचो। मैं बोलता हूं कि आप कोई भी एलिमेंट उठाओ, 5 में ऐसा क्या जोड़ दो कि 5 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 0, तभी तो होगा 5। तो क्या 0 नेचुरल नंबर में आएगा स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं आएगा नेचुरल नंबर में 0। इसलिए ये हमारे पास कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक, इस तरीके से हम इसको बाद में बात करेंगे। ठीक, अब समझ इसको कोशिश करो स्टूडेंट। ये सब तो हमारे पास था, तो मैं आपको एक चार्ट बना के दे देता हूँ कि कौन कौन सा एलिमेंट ग्रुप बनाएगा, कौन कौन सा एलिमेंट ग्रुप नहीं बनाएगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। जैसे सबसे पहले आता है आपका, सबसे पहले आता है, क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ। ठीक, सबसे पहले एलिमेंट में हम बात करते हैं नेचुरल नंबर n+। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लीकेशन, फिर z प्लस z मल्टीप्लीकेशन, रेशनल प्लस रेशनल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, रियल नंबर प्लस रियल मल्टीप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स प्लस कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन। ये हमारे पास एक चार्ट देता हूं। तो याद रहे, नेचुरल नंबर प्लस कभी भी ग्रुप नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अंदर क्या, 0 कभी नहीं आता, इसके अंदर 0 नहीं आता, इसलिए कभी भी नेचुरल नंबर नहीं बनाता। मल्टीप्लीकेशन, अरे मल्टीप्लीकेशन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, देखो, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी आ जाएगा। आइडेंटिटी क्या होती है, बेसिकली 1 आएगा इसके अंदर। क्यों, क्योंकि आप 5 लो, 5 में ऐसा क्या गुणा कर दो कि 5 आ जाए, तो 1, और 1 हमारे पास नेचुरल नंबर में आता है, इसलिए हमारे पास ये तो करेगा। लेकिन इसमें क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टूडेंट, इनवर्स। 5 में ऐसा क्या गुणा कर दो कि 1 आ जाए, 1 आइडेंटिटी होती है ना, क्या आ जाए, तो 1/5 करोगे आप जानबूझ के, तो 1/5, तो ये 1/5 नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है कभी भी। तो ये नेचुरल नंबर कभी भी ग्रुप नहीं बनाता। तो ऊपर वाला कभी भी ग्रुप नहीं बनाता। ये जो कभी है ना, ऊपर वाला कभी ग्रुप नहीं बनाता। नीचे वाला में देखो स्टूडेंट,
क्या ग्रुप नहीं बनाता? हम जेड प्लस के बारे में बात करते हैं, जेड प्लस के, इसके बारे में बात। क्लोजर तो करेगा, क्यों? क्योंकि क्लोजर सब में कर देता है। आप कोई भी दो एलिमेंट लो, 3 2 5 5 आ जाएगा, इंटीजर में होगा, ठीक है। हम लोग जेड क्लोजर एसोसिएटिव के बारे में बात करते हैं। एसोसिएटिव बात करोगे तो एसोसिएटिव में देखो, एसोसिएटिव में क्या करेंगे हम लोग? दो एलिमेंट उठाएंगे, तीन एलिमेंट उठाएंगे, 3 5 7, भैया 3 5 7, इधर से जोड़ो तो भी आंसर, इधर से जोड़ो तो भी आंसर, तो ये तो ग्रुप बनाएगा। आइडेंटिटी के बारे में बात कर लो, ठीक है। आइडेंटिटी की जैसे बारे में बात करोगे तो आइडेंटिटी देखो क्या होगा, 5 जाओ 5 लो, 5 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि बताओ क्या आ जाए? 5 आ जाए, तो 0। क्या 0 इंटीजर में होता है? भैया बिल्कुल होता है, तो आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद क्या है बताओ? इनवर्स, 5 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि आइडेंटिटी 0 आ जाए? बताओ क्या जोड़ दूं? तो आप बोलोगे सर -5, बोलोगे ना -5, तो क्या -5 इंटीजर में आता है? बिल्कुल आता है। इसलिए जेड प्लस ग्रुप बनाता है, ये ग्रुप है, 100% ये ग्रुप होता है जेड प्लस। लेकिन जेड मल्टीप्लीकेशन ग्रुप कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब थोड़ा सोचो क्यों नहीं होता ग्रुप, यहां पर बता देता हूं। क्लोजर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्लोजर तो होता है, सब में जानते हो, एसोसिएटिव होता है, सब में जानते हो, ठीक है। इस तरह कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी और इनवर्स में दिक्कत होगा। कैसे? तो आइडेंटिटी के बारे में बात करो। आइडेंटिटी में जैसे मैं कोई एक एलिमेंट उठाऊं ए, ठीक है, ए में या फिर चलो 5 उठाता हूं, 5 में ऐसा क्या गुणा कर दूं कि हमारे पास 5 आ जाए? बताओ। तो बोलोगे 1, तो 1 क्या इंटीजर में आता है? तो बिल्कुल इंटीजर में आता है, तो आइडेंटिटी तो सेटिस्फाई कर देता है। लेकिन अब बोलोगे इनवर्स, तो 5 में ऐसा क्या गुणा कर दूं कि आइडेंटिटी 1 आ जाए? यहाँ ये होता है ना इनवर्स, ऐसे क्या गुणा कर दूं कि आइडेंटिटी 1 आ जाए? तो देखो इसमें 1/5 मजबूर हो लाने के लिए 1/5, तभी तो 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पता क्या 1/5 क्या इनवर्स इंटीजर में आता है? इंटीजर में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो रेशनल नंबर में आता है ना। इसलिए ये जेड स्टार मल्टीप्लीकेशन कभी भी ग्रुप, जेड मल्टीप्लीकेशन कभी भी ग्रुप नहीं बनाता। तो याद रहे, इधर का ये पूरा पोर्शन कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा। मल्टीप्लीकेशन, जेड में मल्टीप्लीकेशन बस ग्रुप नहीं बनाएगा, बाकी ब्रह्मांड का ये सब ग्रुप बनाएगा, सब में एग्जिस्ट करेगा। तो यहां तक क्लियर है ग्रुप थ्योरी का पूरा कोर्स? ठीक। ये सब तो हमारे पास ग्रुप बनाएंगे तो सब में बता दी, क्योंकि ऑप्शंस के एग्जाम अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। स्टूडेंट आइडेंटिटी और इनवर्स को तो खासकर समझ के जाना, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप थ्योरी का शॉर्ट था, जो पूरे नंबर्स के बारे में बता दिया, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट, सो दैट क्वेश्चन देखना, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर फ्रॉम एन अबेलियन अंडर कंपोजिशन डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू AB/2। ये क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कैसे है, मैं इसके थ्रू नहीं एक सॉल्यूशन करके बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि आप समझ लो इसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन है हमारे पास कि ए, मैं सॉल्यूशन सीधा लिख रहा हूं ना, सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास ये है कि लेट क्यू प्लस पॉजिटिव बोला है ना, क्यूब अंडर कंपोजिशन, क्या बोला, अंडर कंपोजिशन बोला है, तो पॉजिटिव नंबर बोला, रेशनल नंबर पॉजिटिव, अंडर कंपोजिशन स्टार, ठीक है। लेट ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ग्रुप है, ग्रुप, ठीक है, हमारे पास कोई ग्रुप है, ठीक है। चलो तो हम बोलेंगे लेट, चलो उसका सॉल्यूशन बताते, लेट क्यू पॉजिटिव नंबर स्टार एक ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, एक ग्रुप है। अब देखो हम ये पता करेंगे कि ग्रुप, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू AB/2 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू रेशनल नंबर पॉजिटिव, एक ग्रुप होगा। इसके बारे में बात करते हैं ना, तो चलो, तो फर्स्ट हम प्रूव करेंगे क्या, क्लोजर, ठीक है, क्लोजर। तो क्लोजर में क्या लिखेंगे हम लोग, कुछ नहीं, हम ये लिखेंगे कि क्या है बताओ, ऐसे लिखेंगे फॉर एवरी
ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ठीक है, तो ए बी स्टार कहाँ आ जाएगा बताओ, किसके बराबर है, ए बी बाई टू, इट्स ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू प्लस। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। बस हम लोग इतना ही लिख लेंगे, ठीक है, कि ये ऑल्सो हमारे पास ए बी में बिलोंग करता है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में तो बस यही लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या लिखेंगे स्टूडेंट, थोड़ा देखो ध्यान से। एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी सी, कहां से लेंगे बताओ, इस क्यू प्लस से लेंगे, ठीक है, 3 एलिमेंट ले लिए। अब देखो हम क्या करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, तो भैया ये और ये इक्वल आना चाहिए, ऐसे कुछ होता है ना। तो बताओ अगर आपके पास ए स्टार बी है और ए स्टार बी ऐसा कुछ लिखाता है, तो मतलब इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, ए बी बाई टू स्टार सी, और इसको ऐसे छोड़ो तो देखो यहाँ ए बी भाई, ये भी बी सी है, तो भैया 2 एलिमेंट अगर गिवन है तो 2 एलिमेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आ रही है, 2 एलिमेंट अगर गिवन हो ऐसा स्टार के साथ तो ऐसे लिखेंगे, तो जो भी वो 2 एलिमेंट हो ऐसा ही लिखाएगा। तो ये जो भी 2 एलिमेंट है बी और सी है, तो बी और सी बाई टू ऐसा ही लिखाएगा, ठीक है। हम उसके पैटर्न को बस देख रहे हैं इसके अंदर। अब आप देखो फिर स्टार के साथ ए और बी, फिर 2 एलिमेंट आ गया, आपको बस 2 एलिमेंट पकड़ना है कि ये देखो एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये स्टार के साथ, तो देखो हो ही रहा है ना यही कि 2 एलिमेंट स्टार के साथ हो तो वो दोनों एलिमेंट ऐसे कुछ लिखाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों एलिमेंट ऐसे लिखाएंगे, ए बी बाई टू एक एलिमेंट, ठीक है, इनटू में सी ए बी, इनका भी 2, क्योंकि ऐसे लिखाते हैं 2 एलिमेंट बाई 2, तो ये 2 एलिमेंट बाई 2, ठीक है, इक्वल। ये देखो ये भी 2 एलिमेंट है, तो ये ए 2 एलिमेंट बाई 2। अब चलो इसका गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, ए बी सी बाई 4, 2 2 जा 4, ए बी सी बाई 4। मतलब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया हमारे पास। अब बात करते हैं किसकी, तीसरी प्रॉपर्टी किसकी बात करते हैं, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। अब आइडेंटिटी क्या होती है बताओ, हम करते थे ना, एक एलिमेंट लेंगे कहां से, क्यू प्लस से लेंगे। तो एक बार बताओ, ए में ऐसा क्या मैं कर दूं कि यही ए आ जाए, यही पढ़े है ना, या फिर इसको उल्टा कर दे, चलो ई ई ला दिया तो ए आ गया, इसको उल्टा भी करते ना, ई में ऐसा क्या कर दूं कि ए आ जाए, ऐसे कुछ पढ़ते हो ना आइडेंटिटी में। चलो आ जाओ करो इसको। ये 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट को अभी हम पढ़े हैं कि 2 एलिमेंट हो तो 2 एलिमेंट ऐसा ही लिखाएगा नियमानुसार, और इधर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। दिख लिया, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अब एक बात समझो, ए से ए गया, ए से ए गया, बचा क्या हमारे पास, ई बाई 2 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये आया ई इक्वल टू 2, ई 2 से इधर गुणा हो गया, तो इसका मतलब ई बराबर 2 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। तो क्या 2 रेशनल नंबर प्लस में होता है, बिल्कुल होता है, होता है ना, ई 2 रेशनल नंबर में होता है, तो आइडेंटिटी हमारे पास सेटिस्फाइड कर देता। इसके बाद क्या आता है बताओ मेरे पास, फोर्थ, इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या, इनवर्स। इनवर्स कैसे प्रूव करते हैं स्टूडेंट, तो एक एलिमेंट लेते हैं कहां से बताओ, क्यू प्लस से, तो ए में ऐसा क्या कर दूं कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी क्या है अभी 2, तो आइडेंटिटी 2 आ जाए। क्या कर दूं बताओ, देखो ए में मैं बेसिकली सीधा क्या गुणा कर दूं, तो ए में मैं गुणा कर देता हूं के का, तो ये बताओ, तो के गुणा कर दिया तो 2 आ गया ना आइडेंटिटी। तो बताओ इसको कैसे, ए के बाई 2 इक्वल टू 2 लिखेंगे ना, क्योंकि दोनों को हम ए के बाई 2 ही लिख सकते हैं, इक्वल टू 2। अब देखो ए के इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो बताओ के की वैल्यू कैसे निकल, के इक्वल टू 4 बाई ए, नीचे आ गया। तो भैया ये क्या रेशनल नंबर में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये हमारे पास बेसिकली इनवर्स होगा।
इस तरीके से हम बात करेंगे इसके अंदर पूरा का पूरा, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरीके से पूरा पूरा सॉल्यूशन लिखेंगे स्टूडेंट, घबराने की चिंता नहीं है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब के सब ऐसे ही बनेंगे, ठीक। इसके रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन है, जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि इसी में पूछ सकता है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ओके, यहाँ पास a स्टार b इक्वल टू a प्लस b प्लस 2, जैसे मेरे पास क्वेश्चन होगा कहीं इधर आसपास, मैं देख लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया तो ab/2, ये क्वेश्चन भी बनना चाहिए आपसे, ये क्वेश्चन भी सेम ही पैटर्न का है, ठीक है, इसको बना चुका हूं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो तो क्या है, सो दैट एम सी बिलोंग्स टू सी मॉड जेड इज इक्वल टू 1 फ्रॉम ग्रुप विथ रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ये जानते हो क्या होता है, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ जेड है, ये सेंटर बना दिया है जिसका रेडियस हमारे पास 1 है, इसका सेंटर 0 पर जा रहा है, तो बताओ इसके जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट बनेंगे वो ग्रुप बनेंगे कि नहीं। ये अपने लैंग्वेज में ऐसा बोला है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसका डायग्राम अगर बनाना चाहो ना तो इसका डायग्राम ऐसा बना सकते हैं। पेंसिल नहीं है, मैं एक रफ पेज में बना सकता हूँ। इसका ऐसा डायग्राम बनाते हैं, जैसे लिखा है ना कि सी बिलोंग्स टू, क्या लिखा है, जेड बिलोंग्स टू सी, ओके, सच दैट मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, ऐसा कुछ है ना ब्रैकेट में। तो इसका मतलब ये होता है ना कि ये एक सर्कल है, ये इसके बीच में एक -0 है, तो 0 सेंटर पे गया है, ये 1 इसका रेडियस है, 1 इधर है, 1 इधर है, ये 1 इधर 1 इधर है, मतलब इधर 1 बनेगा, इधर -1 बनेगा, इधर आयोटा बनता है, इधर माइनस आयोटा बनता है। तो जो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा जो है ये एक ग्रुप बनेगा कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो मैं इसको सिखाया हूँ, बेहतरीन तरीके से सिखाया हूँ कि कैसे बना सकते हैं। घबराने का बिल्कुल जो क्वेश्चन जरूरी नहीं स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये देखो तो ये क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है इस चलाने का, क्या कि सो दैट 1 and -1 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो 1 and -1 का कंपोजिशन टेबल बना के बना सकते हैं इसका सॉल्यूशन, बिल्कुल बना सकते हैं। अभी वो भी सिखाऊंगा कैसे बना सकते हैं। तो ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान जाओ आपको अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दिया ठीक, मान जो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे मान जो ये क्वेश्चन, so that the set of cube root of unity if a finite abelian group with respect to multiplication। तो इसको बोल रहा है कि so that हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, वो abelian ग्रुप बने, सो प्रूव करो और विथ मल्टीप्लिकेशन। तो देखो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सीधा मैं सॉल्यूशन पे जाता हूं, ठीक है। हम ऐसे सॉल्यूशन, ओके, देखो ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है बताओ, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से मतलब वेयर जहां ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये होता है हमारे पास, ठीक है। लिखेंगे और लिखेंगे फॉर कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल, तो कंपोजिशन टेबल इसका बनाएंगे हम लोग ऐसे में, ठीक है। ये गिवन में रहेगा ना, गिवन है, ठीक है, गिवन में, ठीक है। कंपोजिशन टेबल क्या होता है हमारा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, हम सॉल्व करेंगे इसका। आपको समझा देता हूं, देखो ओमेगा में जब 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये रफ है, ठीक है, ये रफ पोर्शन है। ओमेगा का ओमेगा में गुणा होता है तो ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा का ओमेगा गुणा होता है तो ओमेगा क्यूब होता है, और क्यूब का मतलब हो जाता है 1। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब ओमेगा 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 गुणा होता है, मतलब ओमेगा कितना, देखो ये 3 मतलब ओमेगा क्यूब हो गया, ओमेगा क्यूब मतलब 1, और बचा क्या, ओमेगा, तो मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा ही आएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। 4 बार ओमेगा है तो ओमेगा आ जाएगा, 5 बार हो तो ओमेगा स्क्वायर, चाहे ऐसे 6 बार आएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा, वो 6 बार का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर है ये बातें। चलो गुणा करो, 1
वन ओमेगा, ओमेगा वन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। फिर देखो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा करोगे तो 2 और एक ओमेगा 3, तो 3 ओमेगा मतलब एक बार 1। फिर करोगे ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर देखो 2 और 3, फिर 2 और 1 बन के 3, 3 का मतलब क्या हो गया हमारे पास 1। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, तो देखो 4 पर हो गया, 2 2 4, 1 2 3 4, तो क्या आ गया हमारे पास ओमेगा। तो क्या देंगे हमारे पास देखो ओमेगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम बोलेंगे फॉर क्लोजर, लिखने का पैटर्न सिखा रहा है स्टूडेंट ना, तो लिख रहे हैं पास क्लोजर। क्लोजर कैसे करोगे, तो लिखना क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में लिखोगे ऑल द एंट्रीज, ऐसे ऑल द एंट्रीज इन द composition table are the element of the set G। तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट है कंपोजिशन का वो G से, ठीक है। तो 10 क्या हो जाएगा हमारे पास, G इज क्लोज्ड। तो क्लोज में ये लिखेंगे कि ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर द एलिमेंट ऑफ G। तो G के हमारे पास एलिमेंट है, तो ये हमारे पास G है, हमारे पास पता है ये G है, तो G से ही सभी एलिमेंट आए हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेसिकली क्लोज्ड हो जाएगा। दूसरी बात एसोसिएटिव की कैसे करेंगे, क्योंकि ना मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना बस इसी को बना के आ जाते, बोलते कि ग्रुप, अरे नहीं गधो, ग्रुप नहीं होता, ग्रुप में बताना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। अदरवाइज वहां का एग्जाम ना काट देगा ना मार्क्स पूरा पूरा। अब लिखोगे एसोसिएटिव का लिखना है, लिखा द एलिमेंट ऑफ G, ऐसे लिखोगे द एलिमेंट ऑफ G आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये जितने भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है ना, सबके सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। ये जितने भी नंबर सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये मान के चलो, ठीक है। एंड इसके बारे में, एंड हम जानते हैं, एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, ठीक है। हमारे पास एसोसिएटिव होता है, हेंस इट इज एसोसिएटिव हो जाता है। जैसे लिख दो, एक हाथ को ढोंग लगा लो यहाँ पास, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डाल दो, इधर लिख दो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एक बार इधर से कर दो, एक बार इधर से कर दो, क्या जाता है बता दो उसको कि ओमेगा एसोसिएटिव है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से तुम बता सकते हो। एसोसिएटिव के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, आइडेंटिटी आ जाता है। चलो बताओ आइडेंटिटी क्या होगा। आइडेंटिटी बेसिकली हमारे पास हो जाता है, जैसे सिखा देता हूँ आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी में देखना कि पहला वाला एलिमेंट के जैसा कहाँ मिल रहा है, कौन सा रो हमारे पास पहले वाले जैसे मिल रहा है। तो देखो ये वाला जो रो है स्टूडेंट, वो पहले जैसे मिल रहा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पहले जैसे मिल रहा है ना, 1 है ओमेगा स्क्वायर, और तो कोई तो नहीं मिल रहा है। तो याद रहे, तो ये जो 1 है वो आइडेंटिटी हो जाएगा, ऐसे ही पहचानते हैं, ठीक है। लिखना फॉर कॉम्पोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल वी सी, हम देखें कि क्या होती है, 1 इज आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि लिख देना 1 में, सॉरी जैसे ओमेगा है, ओमेगा में ऐसा क्या कर दिया गुणा कि ओमेगा आ जाए तो 1। ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर में ऐसा क्या गुणा कर दिया कि आ जाए हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास 1। तो बता देना उसको, ठीक है। तो हमारे पास 1 इज आइडेंटिटी, ओमेगा में ऐसा क्या गुणा कर दे कि आ जाए तो 1, ओमेगा स्क्वायर में ऐसा क्या करते तो ओमेगा स्क्वायर। इनवर्स देखो, इनवर्स का तो फंडा बड़ा आसान है। इनवर्स में देखो जहां जहां ये 1 आता है वो इनवर्स, बताओ 1 का इनवर्स क्या है, 1 देखो यहाँ आया तो 1 का इनवर्स 1। ओमेगा का इनवर्स क्या है, कोई पूछे तो ओमेगा देखो 1 कहाँ आया, 1 यहाँ आया, तो ओमेगा का इनवर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा स्क्वायर का कोई पूछे इनवर्स क्या होगा, तो ओमेगा स्क्वायर देखो 1 कहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है, तो
इसका इनवर्स ओमेगा हो गया। क्लियर? इस तरीके से बता सकते हो बेसिकली। तो लिखोगे यहाँ पास क्या, सीधा लिख दो फ्रॉम कंपोजिशन, ऐसे फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, ठीक है। कैसे लिखोगे, द इनवर्स ऑफ, ऐसे इनवर्स ऑफ वन इज वन, पता है ना। वन का इनवर्स क्या होगा, देखो वन का है इसमें वह है, तो वन का इनवर्स वन। और कोई पूछे इनवर्स ऑफ ओमेगा, तो इनवर्स ऑफ ओमेगा क्या होगा बताओ, ओमेगा इनवर्स क्या होगा, वन, देखो वन कहाँ है पहले इसमें, देखो ये वन यहाँ है, तो ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा का इनवर्स क्या होगा हमारा, इज ओमेगा स्क्वायर। ये इनवर्स को ऐसे बताना, ठीक है, उसके ऊपर ऐसा लगा देना। फिर देखो स्टूडेंट, फिर इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा बताओ, इनवर्स, तो ओमेगा इनवर्स तो देख लो यहाँ पास, ओमेगा स्क्वायर कहाँ, ओमेगा उसमें वन कहाँ लिखा है, वन यहाँ लिखा है, तो वन का क्या होगा ओमेगा, ठीक है। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स हमारे पास ओमेगा होगा, तो ऐसे बता सकते हो, ठीक है। इनवर्स भी इनका बेसिकली बता देते हो। अब आते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ बड़ा आसान है, उसको भी कैसे हम एक लाइन में सीख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ को, ठीक है। देखते जाओ कैसे सीखे कम्यूटेटिव। अब क्या करना है बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ के लिए, लिख देना है बस लिखना क्या है, वी नो दैट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, ये लिख सकते हो। एंड कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक, कंपोजिशन टेबल क्या हमारे पास बेसिकली सिमेट्रिक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम पे चाहो स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसे बना सकते हो। अगर क्यूब ऑफ यूनिटी आ रहा है तो ये सब के सब लिख देना भर के, ठीक है। इस तरीके अब बेसिकली एक क्वेश्चन ये कि सर ये तो मुझे ठीक है आ गया, थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन भी दिखा दो मुझे, ये वाला कि सो दैट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वन माइनस आयोटा माइनस आयोटा हमारे पास क्या होगा। तो चलो सॉल्यूशन देख लो सीधा, ठीक है। सॉल्यूशन हम बात करेंगे कि लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो ये लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जी इक्वल टू क्या होगा बताओ, वन आयोटा माइनस वन आयोटा, चलो आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है। वन आयोटा एंड माइनस आयोटा ले लिया एलिमेंट, ठीक है। मैं इसके फिर से लिख देता हूँ, गलत लिख दिया मतलब थोड़ा मिस्टेक से हो गया, वन सॉरी यार कुछ नहीं है, आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं कि ये हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है कि नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, लिखना है पास फ्रॉम कंपोजिशन टेबल। तो फॉर कंपोजिशन टेबल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट बता दो मेरे पास, वन, एक कंपोजिशन टेबल बना दो ऐसे में, वन माइनस वन आयोटा एंड माइनस आयोटा, वन माइनस वन आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। अब आपके बारे में कुछ कुछ बता देता हूँ कि गुणा कैसे करते हैं इधर, ठीक है। गुणा, तो गुणा करने के लिए अगर हम देखें तो ऐसे बना सकते हैं गुणा, वन का आयोटा का प्लस बनाते, तो वन में वन को तो जानते हो कि वन ही होगा, वन का आयोटा में जानते हो कि आयोटा ही होगा, ये बात समझते हो ना, वन का आयोटा में गुणा करेंगे तो आयोटा होगा, ठीक है। माइनस वन का आयोटा में गुणा करोगे तो माइनस आयोटा ही होगा ये पता ही है। लेकिन अगर आयोटा का आयोटा में गुणा करते हैं तो माइनस वन होता है, याद की रहना। आयोटा का अगर माइनस आयोटा में गुणा करोगे तो वन होगा, ठीक है। माइनस वन मतलब समझ रहे हो, आयोटा और आयोटा वन, माइनस वन और माइनस वन में वन का माइनस का गुणा कर दोगे तो वन हो जाएगा। ये सब गुणा आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, माइनस आयोटा का माइनस आयोटा में गुणा करोगे तो माइनस वन होगा, ये सब पता होना चाहिए, ठीक। आ जाओ चलो इधर सॉल्व करते हैं।
1 का 1 में करोगे तो 1 होगा, 1 का -1 में करोगे तो -1 होगा, ठीक है। 1 का करोगे तो आयोटा होगा, 1 का करोगे तो माइनस आयोटा होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। -1 का 1 में करोगे तो -1 होगा, -1 का इसमें करोगे तो 1 हो जाएगा, इसका इसमें करोगे तो आयोटा हो जाएगा, वो भी माइनस में। -1 का इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा क्या हो जाएगा हमारे पास बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा। ठीक, ये पता होना चाहिए आपको। फिर देखो आयोटा का 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, आयोटा का -1 में करोगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा, आयोटा का आयोटा में करोगे तो 1 हो जाएगा। बताओ ना, आयोटा का आयोटा में करोगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आयोटा का माइनस आयोटा में करोगे तो देखो आयोटा आयोटा -1, अब -1 इंटू -1 +1 तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। माइनस आयोटा में माइनस आयोटा का 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का -1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस गया तो आयोटा बचा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, देखो आयोटा आयोटा -1 है, -1 माइनस +1 तो 1 हो गया, -1 माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस कैंसिल, आयोटा इंटू आयोटा तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। जिसको गुणा समझ नहीं यहाँ से देख सकता है प्रॉपरली, ठीक है। अब इसमें भी वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे बता दो, तो लिखेंगे इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या लिखो, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें प्रीवियस जैसा बताया ना वैसे ही छाप देना, मैं बता देता हूँ, यहीं से बताता स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। कैसे करोगे, इसमें पहले लिखना इसके लिए, ठीक है, इसके लिए पहले के लिए क्लोजर में क्या लिखोगे, all the entries in the composition table are the set of G that is a closed, okay, G is closed, पहले ये लिख देना। associative में क्या लिख दोगे, ऐसे लिखना the element of G all the complex number and multiplication of a complex number in a associative लिखना, क्योंकि ये भी complex number ही है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां तक तो सेम रहेगा, और ये क्या करोगे, इस वाले लाइन के लिए क्या करोगे, इस वाले लाइन के लिए मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, क्या लिख दोगे यहाँ पास, ठीक है। कोई भी तीन एलिमेंट उठा लेना, ठीक है, कोई भी 3 एलिमेंट उठा लेना यहाँ पास से, इसको बना सकते हो कि नहीं बना पाओगे, मैं बता देता हूँ। एसोसिएटिव क्लोजर तो लिख लोगे, एसोसिएटिव में क्या लिखना, एसोसिएटिव में सेम लिखना, ये पूरा लाइन सेम रहेगा, यहाँ तक का सेम रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। एसोसिएटिव में यहाँ तक का सेम रहेगा, ये वाला बस बदल देना, ये वाला हम क्या लिखोगे बताओ, 1 लिख देना, आयोटा ले लेना, माइनस आयोटा ले लेना, फिर इधर 1 ले लेना, आयोटा ले लेना और माइनस आयोटा ले लेना, ठीक है। तो इसके बीच में गुणा करोगे, एक बार इधर कर दो, एक बार इधर कर दो, बस ये लिख देना, ठीक है। एसोसिएटिव में नीचे वाला लाइन की जगह पे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स में क्या करोगे, इनवर्स में भी सेम करोगे, सॉरी आइडेंटिटी बचा, आइडेंटिटी में क्या करोगे, फॉर कंपोजिशन टेबल वी सी दैट 1 इज आइडेंटिटी, तो इसमें बताओ, इसमें आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट में कौन सा सामने जैसे मिल रहा है, तो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा ये मिल रहा है ना, इसका मतलब 1 क्या है हमारे पास, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये सेम मिल रहा है, इसलिए 1 हमारे पास बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट में वही लिखना है आपको, फॉर कंपोजिशन टेबल 1 इज आइडेंटिटी, और अगर 1 आइडेंटिटी है तो इसका मतलब आइडेंटिटी में लिखो, जो नीचे लिखा है उसमें लिखोगे आइडेंटिटी में कि क्या लिखोगे यहाँ पास, कि आयोटा में क्या ऐसा गुणा कर दूं कि आयोटा आ जाए, तो बोलोगे 1, तो 1 इज आइडेंटिटी। फिर बोलोगे माइनस आयोटा में क्या गुणा कर दूं कि माइनस आयोटा आ जाए, तो बोलोगे 1, तो ये, तो फॉर एग्जांपल में इस वाले को रिमूव करके इस वाले को रिमूव करके ये डाल देना, ठीक है, आइडेंटिटी हो गया। इनवर्स क्या होगा, इनवर्स फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, इनवर्स निकाल नहीं सकते, इनवर्स कैसे होता है बताओ, देखो ये 1 कहाँ है 1 का इनवर्स निकालने के लिए 1 कहाँ है बताओ, 1 ही आया, तो 1 का इनवर्स 1 क्या होगी इनवर्स में इनवर्स में लिखना क्या, 1 का इनवर्स 1 माइनस 1 का इनवर्स, तो -1 में देखो 1 कहाँ है, ये 1 नहीं, ये 1 नहीं है, 1 यहाँ है, तो 1 का इनवर्स -1, तो 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा -1, सॉरी -1 का इनवर्स -1 खुद हो जाएगा। आयोटा का इनवर्स क्या होगा बताओ, आयोटा का इनवर्स
तो आयोटा का ये जो माइनस में लिख रहा हूँ ना इनवर्स है, तो आयोटा का इनवर्स क्या होगा? तो देखो आयोटा में पता करो 1 कहाँ है, 1 यहाँ है, 1 का माइनस आयोटा, तो उसका इनवर्स क्या है हमारे पास? माइनस आयोटा। कोई पूछे -1 का क्या होगा? माइनस आयोटा का क्या होगा? सॉरी इनवर्स, तो माइनस आयोटा का इनवर्स क्या होगा बताओ? अब देखो इसमें 1 खोजो कहाँ है, ये 1 है, 1 का क्या होगा? आयोटा, तो ये आयोटा। ठीक है, इस तरीके से हम इसके बारे में पता कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इनवर्स निकाल सकते हो, तो इसका मतलब इनवर्स वाले केस में सब ऐसा ही लिख देना, इनवर्स ऑफ फलाना, इनवर्स ऑफ इसका, इनवर्स ऑफ इतना, मतलब इनवर्स ऑफ -1, इनवर्स ऑफ आयोटा, इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा, ये लिख सकते हो। बाकी सब सेम रहेगा। कंपोजिशन इसमें क्या कम्यूटेटिव लिख देना, ये वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव एंड कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक, हेंस इज अ कम्यूटेटिव। तो अबिलियन तक हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब चलते हैं, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप। इंपॉर्टेंट थोड़ा स्टूडेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट क्या है? द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिट। हर एक ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। जैसे हम इतना सारा ग्रुप अभी पढ़ते आ रहे हैं, किसी का आइडेंटिटी हमारे पास 2 आ रहा था तो यूनिक था, किसी का आइडेंटिटी 1 आ रहा था, किसी का आइडेंटिटी 0 आ रहा था, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होता है, वो पूरे ग्रुप को बताता है। क्लियर? तो हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में हम यह बात करेंगे कि लेट ई एंड E1 बी अ टू आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप जी। अब चूंकि यूनिकनेस होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर 2 हम लेके चलेंगे, एक E लेंगे और एक E1 लेंगे। क्या लेंगे? 2 हमारे पास आइडेंटिटी लेंगे ग्रुप का। तो हम पहली बात करेंगे, इफ E इज आइडेंटिटी, अगर हमारे पास E एक आइडेंटिटी हो, तो आप सोचो दूसरा एलिमेंट हम E1 लिए, एक E1 में ऐसा क्या कर दूं कि E1 ही आ जाए? यही पढ़े हो ना, E1 में ऐसा क्या कर दूं तो E1 आ जाए, तो उसमें आइडेंटिटी E ला दिया। ठीक है, ये केस पहला केस। ठीक, सेकेंड, इफ E1 इज आइडेंटिटी, तो बताओ E1 में, सॉरी E1 आइडेंटिटी, तो ये बताओ, इसको हटा देता हूं, तो ये बताओ E में ऐसा क्या कर दूं कि E आ जाए? E में ऐसा क्या कर दूं कि E आ जाए? तो E1 कर देता हूं। समझ पा रहे हो? E1 आइडेंटिटी है तो E1 आइडेंटिटी हो गया, तो E में ऐसा क्या गुणा कर दूं कि E आ जाए? तो E1, क्योंकि E1 आइडेंटिटी है। तो देखो E1 इज इक्वल टू E1, E1 इज इक्वल टू E, तो E1 तो इक्वल है, तो E1 जब इक्वल है तो E1 भी इक्वल, E1 E भी इक्वल होगा। देखो लेफ्ट इसका लेफ्ट इक्वल है, तो E1 और E भी इक्वल होगा। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। चलो नेक्स्ट, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्या होती है? तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग होता है। अभी आप देखे हो ना कि एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट, इसका इनवर्स क्या था? 1 था, इसका इनवर्स क्या था? ओमेगा स्क्वायर था, इसका इनवर्स क्या था? हमारे पास ओमेगा था। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, यूनिक मतलब यही होगा, इसके अलावा ये नहीं होगा, यही होगा इसका इनवर्स यही होगा, इसके अलावा ये सब नहीं होगा। तो मतलब यूनिक है उसका इनवर्स, ये बोल रहा है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग होता है, ये बताना है हमको। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये सब लिखेंगे, ये लिखेंगे लेट बी और सी 2 इनवर्स ऑफ है। हमारे पास कोई एलिमेंट ए है, उसके 2 इनवर्स है, ये बोल दिए, जो कि तो गलत है ना। बी और सी ए का इनवर्स कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो इसी बात को प्रूव करेंगे। हम लेंगे कि एक एलिमेंट लेंगे ए में ऐसा क्या गुणा कर दूं कि आइडेंटिटी ई आ जाए? इनवर्स में ही करते ना, क्या कर दूं कि ई आ जाए? तो मान जाओ बी का गुणा कर दिया, तो बी क्या है हमारे पास? इनवर्स किसका है? ए का। इसका मतलब यही हुआ। इसमें आ जाओ, ए में ऐसा क्या गुणा कर दूं कि ई आ जाए? तो हम बोलते हैं सी का गुणा कर दूं, तो सी भी हमारे पास ए का इनवर्स है। तो मतलब बी ए का इनवर्स है, सी भी ए का इनवर्स है। ये लिखा है ना, सी इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, ये दोनों लाइन समझ में आ गया। आगे चलते हैं,
हम कुछ नहीं लेंगे, हम एक को उठाएंगे, मतलब सी ए उठाया, सी ए उठा के यहाँ लिख दिया, सी एज इक्वल टू ई है, लिख दिया यहाँ पास सी एज इक्वल टू ई, दोनों साइड बी से गुणा कर देंगे, बस कुछ नहीं। तो देखो हो गया ये, तो ये ए बी सी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, अब ऊपर वाले को उठाएंगे बी ए, इसमें क्या है, सी नहीं है ना, तो देखो बी ए में सी इधर गुणा कर देंगे, इसमें भी इधर से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे इसको उठाए, बी ए इज इक्वल टू ई में इधर सी लगाए, इधर सी लगा दिए, वही है, सीधा लगा दिए, सीधा लगा दिए, तो ये ए बी सी इज इक्वल टू सी ए हो जाएगा। सी ए मतलब ई, सी हो गया हमारे पास, क्योंकि ई इंटू सी आइडेंटिटी और उसमें गुणा करने वाला तो सी आता है ना। ठीक है, अब देखो ए बी सी इज इक्वल टू बी, ए बी सी इज इक्वल टू सी, तो भैया ये दोनों इक्वल हैं, तो बी और सी भी तो इक्वल होगा ना। अरे दिखा रहे ना, बी ए सी लिखा है, इधर भी तो बी ए सी लिखा है, तो दोनों इक्वल इक्वल हुए, तो इक्वल हुए मतलब ये इक्वल है, इसका मतलब इनके आने वाले आउटपुट मतलब बी और सी भी इक्वल होंगे। इस तरीके से हम इस पर भी प्रूव कर सकते हैं। तो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स भी देख सकते हैं। इसमें आ जाओ, इनवर्स का इनवर्स वो खुद एलिमेंट होता है, लिखा है ना, द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए इन अ ग्रुप इज इनवर्स, देन इनवर्स ऑफ इनवर्स इज ए, लिखा है, इनवर्स ऑफ इनवर्स ए हो जाता है, ए का इनवर्स ए होगा, ये बताना है हमको। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोलते हैं कि मान जो कोई एलिमेंट ए है तो उसका इनवर्स में ए का गुणा करते हैं तो आइडेंटिटी ई आ जाता है, हम ये बता दिए। ये तो जानते हो ना कि एलिमेंट उसके इनवर्स से गुणा किए तो आइडेंटिटी आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। मैं बस क्या किया इसके अंदर, जैसे इसको मैं पेयर कॉपीज बताने की कोशिश करता हूँ, समझना इधर मैं क्या कर रहा हूँ। पहले लिखूंगी ए का इनवर्स के साथ ए का गुणा किया तो आइडेंटिटी आएगा, मान लो एक एलिमेंट है उसके इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन किया, ई आ गया। अब सोचना, मैं कुछ नहीं, ए इनवर्स के इनवर्स का इधर गुणा किया, इसको लिख दिया, और यही एलिमेंट के इधर गुणा कर दिया। देखो ये इधर लिखा हूं ये वाला और ये इधर लिखा हूं, बस इसका और इसका गुणा कर दिया दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं अरेंज करके लिखता हूं, ए इनवर्स का इनवर्स ये वाला एक पास लिख दिया, मतलब इन दोनों को एक पास लिख दिया और इसको अलग कर दिया, इसको मैं एज इट इज रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज रहने दिया। अब एक बात समझो, इसको देखो, ये एलिमेंट को देखो, ये क्या यही लिखा है, तो ये जो एलिमेंट मानो, इस एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट है लेकिन इस एलिमेंट का इनवर्स है, तो मतलब ये एक एलिमेंट हुआ, एक एलिमेंट हुआ, उसका इनवर्स ये, तो एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स तो क्या हो गया, आइडेंटिटी हो जाता है। देखो ध्यान से, ये तो ऐसी है ना, मान इस पूरे को मैं के मान लूं, इस पूरे वाले को जो जैसे किया हूं ना, इस पूरे वाले को के मान लेता हूं, ठीक है, और इधर भी इस पूरे वाले को के मान, तो के ही है ना, देखो ध्यान से के ही है, और उसके ऊपर क्या इनवर्स है, देखो एलिमेंट और उस एलिमेंट का इनवर्स, ठीक है ना, एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स, ठीक है, एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स, एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तो एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी इनटू ए इक्वल टू, ये पूरा लिखो, ए इनवर्स का इनवर्स इनटू आइडेंटिटी, लिख सकते हो। अब देखो ये क्या होगा, ई ए हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स आइडेंटिटी ए, तो ये तो बताना था कि इनवर्स के इनवर्स ए होता है, इनवर्स का इनवर्स ए होता है, हैज प्रूव्ड स्टूडेंट। आगे बढ़ो, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, सबको दे देंगे। कैंसिलेशन ला इंपॉर्टेंट है, मैं 20 बार बता चुका है, कुछ नहीं करना, इधर से ए इनवर्स का गुणा करना, इधर भी ए इनवर्स का गुणा करना, ये ए कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, इधर क्या है, राइट साइड में ए इनवर्स गुणा करना, ये कैंसिल होगा, बी सी, देख लो ध्यान से, कुछ समझ नहीं आया वो देख लो, है ना, इधर ए बी है, ए सी है, तो ए इनवर्स किधर मल्टीप्लिकेशन है, ए इनवर्स किधर मल्टीप्लिकेशन की, तो ए इनवर्स ए गया, ए इनवर्स ए गया, क्या बचा बताओ, बी और सी बचा, तो बी और सी, इधर देखो बी ए है, सी ए है, ए इनवर्स राइट साइड मल्टीप्लिकेशन किया दोनों साइड, तो ये देखो ये इससे गया, ये इससे गया, बचा क्या, बी इज इक्वल टू सी, तो बी इज इक्वल टू सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे।
आशा करता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, 2-3 है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना स्टूडेंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब बात आती है मॉड्यूलो के गेम पे। मॉड्यूलो का थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉड्यूलो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। शायद एक दुर्ग यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा, अभी वाला प्रीवियस नहीं, इसी ईयर के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। प्रूव दैट, बोला है कि G 0 1 2 3 4 5 इज अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ अ अंडर 6 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 6 एज अ कंपोजिशन इन G, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इस क्वेश्चन का एक बार सॉल्यूशन बता देता हूँ शॉर्ट में, ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टूडेंट तो बाकी मेरे बात को समझने की कोशिश करना, मॉड्यूलो का मतलब क्या हो जाता है। जैसे अंडर मॉड्यूलो बोला है, अंडर मॉड्यूलो 6, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो 6 अंडर मॉड्यूलो बोला है, इसके अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे, 0 1 2 3 4 5, मतलब एक कम एलिमेंट आते हैं, ठीक है, एक कम एलिमेंट आते हैं अंडर मॉड्यूलो के अंदर। जैसे पूछे अंडर मॉड्यूलो, जैसे एक और पूछे अंडर मॉड्यूलो 5, तो कैसे एलिमेंट 0 1 2 3 4 आएंगे, ठीक है। तो इसका गणित कैसे होता है, आप जैसे 3 और 4 का मैं मल्टीप्लिकेशन करूं, 3 4 जा, सब लोग जानते हैं 12 होता है, लेकिन यहाँ पास लिखा आता है 6, क्योंकि 6 मॉड्यूल के अंदर बात होती है, इसलिए लिखा है। अब 12 को ना इस 6 से डिवाइड करो, ऐसा 6 से डिवाइड करोगे तो 6 2 जा 12, अंदर रिमाइंडर कितना है 0, तो ये वैल्यू होता है। तो इसका मतलब 3 पर आ रहा है, इसका मतलब होता है 0, ठीक है। ये 0 जो रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, वो आंसर हो जाता है। जैसे मैं 2 5 जा लिख दूं, ठीक है, तो 2 5 जा कितना होता है 10, तो 10 को इस 6 से डिवाइड करो, जो भी 6 है, 6 1 जा 6, बचा कितना 4, तो 4 इसके बराबर आंसर आएगा, ठीक है। तो ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस 6 को ना इसमें से हटा दो, 6 6 6 12, मतलब पूरा पूरा हो गया, इसका मतलब 0, इसमें से 6 हटाएंगे तो कितना होगा, 6 हट गया, 6 के बाद देखो 7 8 9 10, मतलब 4, तो इसलिए 4 आंसर आ गया। तो ये होता है मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट बेसिकली। जैसे इसमें 2 3 जा 6 होता है, अब 6 को किससे 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 1 जा 5, बचा कितना 1 1, क्या है हमारे पास आंसर, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हुआ 1। तो 6 है, 6 में से 5 चला गया, तो बचा कितना 1 बचा। इस तरीके से मॉड्यूलो को समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट यही है। तो आ जाओ, तो कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। जब भी मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, कंपोजिशन टेबल तैयार करिए रहना। लिखो एलिमेंट, अंडर मॉड्यूलो 6 लिखा है, तो लिखो कौन सा एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, तो 0 + 0 0 0, सब 0 सेट करोगे तो सेम एलिमेंट आएंगे। 1 0 1 1 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 5। अब देखो 1 5 कितना होता है 6, 6 अंडर मॉड्यूलो 6 कितना होगा 0, क्योंकि पूरा 6 6 कवर कर देगा। जैसे देखो ऐसे करो, 0 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब क्या हुआ 0, तो 0 हो गया। 2 0 2 2 1 3 2 2 4 2 3 5 होता है ना, लेकिन 2 4 6 6 मतलब 0, 2 5 7 7 के बाद कितना होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब कितना होता है 1 1 मतलब 1। तो इस तरीके से हम इसको पूरा कंपोजिशन टेबल क्रिएट करेंगे। कर लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी में वही बोलेंगे कि ऑल एंट्रीज आर इन एलिमेंट जी, हेंस इज अ क्लोजर। यही वाला ये स्टेटमेंट बेहतरीन, इसी को लिखेंगे। एसोसिएटिव में क्या लिखेंगे, तो एसोसिएटिव में लिखेंगे कि ए बी सी जी में होता है और इसके सभी एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। इट्स ऑल एलिमेंट सेटिस्फाइड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये लिखेंगे यहाँ पर। और वही कहानी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लिख देना यहाँ पर कि a + b + c, a + b + c, एक बार ये थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया है, एक बार ये इधर और एक बार ये इधर, जैसे ये ऐसा होना चाहिए। एक बार चलो ये इधर हो गया ना, तो एक बार ये इधर का होना चाहिए, इधर का होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये एक बार इधर का, एक बार इधर का होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास प्रूफ करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और क्या मैं सिखाया था, +6 है तो 6 बीच में आ जाता है, ठीक है, यहाँ भी 6 होगा, ठीक, ऐसे 6 करके होगा, तो सुधार लेना। बुक में जो लिखा हो थोड़ा सा देख लेना, आजकल थोड़ा सा मिस्टेक हो जाते हैं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब ये बताओ
ए कोई एलिमेंट लो, ए में ऐसा क्या जोड़ दे कि ए आ जाए, तो हम जानते हैं 0 जोड़ दे, तो लिख देना कि 0 इस टेबल में बिलोंग करता है, ठीक है। और आइडेंटिटी में सिखाया कैसे आइडेंटिटी पता करोगे, बताओ इसके आइडेंटिटी कैसे पता करोगे, इसमें आइडेंटिटी कैसे पता करोगे, इसके अंदर आइडेंटिटी पता करने का एक ही तरीका है। देखो ये 0 वाला एलिमेंट कहाँ मिल रहा है, मतलब इसी के जैसा एलिमेंट कहाँ मिल रहा है, तो इसी के जैसा एलिमेंट देखो यहाँ मिला, तो 0 क्या हुआ हमारे पास, आइडेंटिटी हुआ। तो लिखना 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, सीधा लिख देना 0 बिलोंग्स टू जी एंड देन 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सीधा लिख देना ये बातें। तो बता देना 5 में ऐसा क्या जोड़ देगी 5 आ जाए, तो 5 में हम 0 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये पूरा एलिमेंट लिखना ही है, ऐसा ही लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। आ जाओ एग्जिस्टेंट ऑफ इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स को मैं सिखा दिया हूँ। जैसे बोलूँ मैं 2 का इनवर्स बताओ, तो 2 का देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये 1 ही आइडेंटिटी निकाले थे ना, सॉरी 0 निकाले थे आइडेंटिटी 0, तो 0 कहाँ है, यहाँ 0 है, तो इसका इनवर्स क्या होगा 4, तो 2 का इनवर्स क्या होगा 4, 3 का इनवर्स क्या होगा, देखो आइडेंटिटी यहाँ है, तो 3 का इनवर्स 3, 4 का इनवर्स क्या होगा, 4 का इनवर्स 2। तो इस तरीके से आप बता सकते हो सबका इनवर्स भी, ठीक है। तो लिख देना कि जैसे 4 का इनवर्स 2 है, 2 का इनवर्स क्या है हमारे पास 4 है, तो ऐसे बता देना सबका, ठीक है। तो 4 इज इनवर्स ऑफ 2 ऐसे करके लिख देना, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट बता देना। कम्यूटेटिव क्या बताओगे, तो कम्यूटेटिव में लिख देना कि द कंपोजिशन टेबल इज एज करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कंपोजिशन टेबल इन आइडेंटिकली, मतलब सिमेट्रिक है बेसिकली ये बोल रहा है, तो हमारे पास सिमेट्रिक है बेसिकली, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर देता है। तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में, और लिखना भी, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन देख लो, फालतू फालतू क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्वेश्चन ऑर्डर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, ऑर्डर बहुत अच्छा फैक्टर होता है। तो देखो फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, मतलब इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो मैं एक लाइन में सिखा देता हूँ ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। मान जो मुझे ऑर्डर निकालना है इसका, ठीक, मैं इसको निकालता हूँ। ऐसा तो आपको समझना पड़ेगा कि ये होता है इसका मतलब इसका ऐसा पता करना पड़ेगा कि आपको ये कंपोजिशन टेबल इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मान जाओ आप मुझे ऑर्डर 1 का निकालना है, तो ऑर्डर मतलब O, तो 1 को कितने बार मल्टीप्लिकेशन करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, कितने बार मल्टीप्लिकेशन करूं कि आइडेंटिटी, तो 1 को हम एक ही बार मल्टीप्लिकेशन करूं तो हमारे पास आइडेंटिटी 1 आ गया। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ये था ना आइडेंटिटी, तो कितने बार गुणा करूं कि 1 आ गया, तो 1। अब देखो -1 का ऑर्डर कोई पूछे, तो -1 को कितना बार गुणा करूं कि 1 आ जाए, तो -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 कितना होगा 1, मतलब 2 बार गुणा करने पर आया ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। अब बात करते हैं आयोटा का, आयोटा का ऑर्डर देखो, आयोटा का कितना बार गुणा करूं कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए एलिमेंट, तो आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू 2 बार गुणा करोगे तो -1 आएगा, 2 बार गुणा करोगे तो -1 आएगा, तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा 1 होगा ना। तो मतलब इसकी ऑर्डर कितने पे 4 ऑर्डर हुए, क्लियर। अच्छा अब मैं बोलूं कि -1 का ऑर्डर माइनस आयोटा का चलो -1 का ऑर्डर देखते हैं, माइनस आयोटा का ऑर्डर, तो माइनस आयोटा का ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट माइनस आयोटा का ऑर्डर, माइनस आयोटा गुणा कर माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, देखो एक बार माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या होगा -1, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा कितना होगा -1, -1 इंटू -1 1 होगा। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना 4 ऑर्डर हो गया, तो इसका भी ऑर्डर 4, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 सॉरी ऑर्डर ऑफ 1 1 ऑर्डर ऑफ -1 2 ऑर्डर ऑफ आयोटा 4 ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा 4। ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है बताओ, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितनी, ग्रुप ऑर्डर कितना, कोई बोले 1 2 3 4, ग्रुप ऑर्डर पूछे तो सीधा एलिमेंट गिन दो, मतलब हमें ये चीज प्रॉपर्टी निकालने आना चाहिए। क्लियर, ये सब पता हो गया, तो हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर हो गया। अब दूसरी बात ये, अगर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो गया, तो देखो एलिमेंट का ऑर्डर कितना है 4 है, ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4 है, तो ये जो ग्रुप है ना ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देना कि साइक्लिक ग्रुप है। क्यों,
एलिमेंट का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा नहीं कि सबका, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, अगर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये ग्रुप क्या है, ग्रुप, और जो ग्रुप है हमारे पास क्या ग्रुप, आयोटा माइनस आयोटा 1 एन माइनस 1 इज अ साइक्लिक ग्रुप, ऐसा बता सकते हैं। तो ग्रुप क्या है हमारे पास, साइक्लिक ग्रुप हो जाती है बेसिकली। तो साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन भी यहाँ से जरूरत होती है। और बताओ इसमें पूछे आपके जनरेटर कौन कौन से, तो देखो इसका ऑर्डर के मैच किया तो ये जनरेटर हो गया, इसका ऑर्डर से मैच किया तो ये जनरेटर हो गया, तो ये जनरेटर भी हो जाता है स्टूडेंट, तो मतलब ये जनरेटर भी है, जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर फाइंड कर सकते हो ना, देखना ग्रुप का एलिमेंट किसके एलिमेंट के बराबर, ऑर्डर एलिमेंट के, ग्रुप का एलिमेंट, सॉरी ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर के बराबर हो तो वो जनरेटर हो जाता है एलिमेंट, ठीक है। इस तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ भी वही सब दिया है, देख लो यहाँ भी वही दिया है, ऑर्डर ऑफ -1 2, ऑर्डर ऑफ आयोटा का क्या ऑर्डर 4 है हमारे पास, सबका ऑर्डर निकाल दिया है, ठीक है। इसमें भी पता कर सकते हो कितना बार गुणा करे तो क्या क्या होगा, देख सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ है नॉर्मली। आगे चलते हैं, तो बात करें तो डेफिनेशन हो जाती है कि जी अगर हमारे पास कोई सब ग्रुप है, ठीक है, जी ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, यदि एक एलिमेंट लिए ए और बी जी से, तो ऐसा कुछ हो जी एच में ही जाए, मतलब ए बी दो एलिमेंट लिए और वो खुद एच में ही चला जाए, तो हमारे पास वो सब ग्रुप हो जाता है। कहने का मतलब बेसिकली कि ऐसे बोल सकते हो कि मान लो एक ग्रुप है, जी बी अ ग्रुप, जी बी अ ग्रुप एंड एच इज सबसेट ऑफ ग्रुप जी। हमारे पास एच क्या है, हमारे पास एक सबसेट है ऑफ अ ग्रुप जी। इफ एच बी अ सब ग्रुप, इफ पहला इट्स इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू एच, ए और बी एच से बिलोंग करता है, तो ए स्टार बी भी एच में जाना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा है कि ए स्टार बी इनवर्स भी एच में जाना चाहिए, मतलब ए स्टार बी इनवर्स अगर एच ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे पास एच क्या हो जाता है, बेसिकली सब ग्रुप हो जाता है, ठीक है। इस तरह हम बात कर सकते हैं कि ये सब ग्रुप होगा। तो अगर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी दिखता है ए स्टार ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो हमारे पास वो सब ग्रुप हो जाता है। ये डॉट में था, प्लस में क्या स्टूडेंट, ए प्लस उसका बी इनवर्स, जो भी उसका इनवर्स होता है, इस ए का इनवर्स भैया वो भी एच में जाना चाहिए, ऐसा कुछ होता है तो भी हमारे पास वो सब ग्रुप हो जाता है। ये प्लस के रिस्पेक्ट में हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, और ये डॉट के रिस्पेक्ट में हो जाता है। तो चलो अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है ये हो जाता है ये वाला, इसको ध्यान से समझना। ये क्या है, लेट इफ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, देन H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ G। कहने का मतलब कि अगर ये बोल रहा है कि ठीक है H1 सब ग्रुप है, H2 भी सब ग्रुप है, ठीक है, मतलब H सब ग्रुप कब होगा, जब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H होगा, इसमें भी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H होगा, ये भी सब ग्रुप है, तो भैया ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 भी होगा, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी ऐसा कुछ होगा, तो सब ग्रुप होगा, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, हम इसको देखते हैं कैसे होता है, ठीक है, ओके देखते जाओ, हम प्रूव करेंगे, प्रूव कि पहले हम लेंगे सपोज लेंगे H1 एंड H2 बी एनी सब ग्रुप ऑफ G, कोई भी सब ग्रुप है G का, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि भैया H1 इंटरसेक्शन H2 हमारे पास फाई नहीं है, मतलब ये इसमें कुछ ना कुछ एक एलिमेंट आते हैं, ये बोलेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप,
इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू H1 एंड ए बी बिलोंग्स टू H2 फॉर ऑल, मतलब ए बी इनवर्स H1 में भी होगा और H2 में भी होगा, हम ये बोलेंगे, ठीक है। चलो हम ये बोल देते हैं, ये प्रूव करना है हमको, ठीक। तो अब बात करेंगे, क्या बोलेंगे कि ए जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 में है, ये बोलेंगे ए क्या है H1 इंटरसेक्शन H2 में है, और बोलेंगे कि बी भी इसका एलिमेंट है, क्योंकि अब हमें इसे ही प्रूव करना है ना, तो इस एक एलिमेंट यहाँ से ले लिया, एक एलिमेंट यहाँ से ले लिया, ठीक, मतलब ए ले लिया और बी ले लिया, यहाँ से एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ ए इसमें है तो ए जो है H1 में भी होगा, ए क्या है ए H2 में भी है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक। इस वाले में से ए H1 में भी है, ए कहाँ है H2 से भी है, कोई दिक्कत नहीं। इससे आ जाओ, बी जो है H1 में भी है और एंड बी जो है H2 में भी है, कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं, ये सब हम जानते हैं। बट H1 एंड H2 क्या है हमारे पास, सब ग्रुप है स्टूडेंट, सब ग्रुप है ना, ये एलिमेंट निकाल लिया ना सब में से, देखो एक एलिमेंट H1 से निकाल दिया, ये H2 से भी निकल गया, फिर बी H1 से हो गया, बी H2 से निकाल दिया यहाँ तक का। अब बोलूंगा कि H1 H2 क्या है हमारे पास, एक सब ग्रुप है। तो सीधी तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि A बिलोंग्स टू H1 एंड B भी बिलोंग्स टू H1, देखो ध्यान से, A और B H1 से आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं A इसमें से है, B इसमें, तो लिख सकता हूँ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 लिख सकता हूँ, ऐसा है ना कि A H1 से B भी H1, तो A B इनवर्स H1 में होगा क्योंकि ग्रुप है H1। लिखो ना बिकॉज H1 इज ग्रुप, क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। एंड नाउ अब क्या है बताओ, B बिलोंग्स टू H1 एंड B बिलोंग्स टू H2, है ना, B बिलोंग्स टू हाँ B H1 से भी है और B H1 से, B ऐसे H2 से है और B भी H2 से है, बोल सकते हैं ना, A H2 से है और B भी H2 से, बोल सकते हैं ना। जैसे ये लेंगे A और B लेंगे, वैसे लेंगे A और B लेंगे, एक बार H1 से लेंगे, एक बार H2 से लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बताओ A B इनवर्स B H2 से आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, बिल्कुल आएगा, ए बी का इनवर्स भी H2 से आएगा। तो अब देखो ए बी इनवर्स H1 में भी है, इसको इक्वेशन 1 बोलो, इक्वेशन नंबर 2 बोलो, ए बी इनवर्स H1 में भी है और ए बी इनवर्स H2 में भी है, ठीक है, दिख रहा है ना, ए बी इनवर्स H1 में भी और ए बी इनवर्स H2 में भी। इसका मतलब ये बोल सकते हैं क्या कि ए बी इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में है, ऐसे बोल सकते हैं, ए बी इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, क्या H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप, ठीक, इस तरीके से हम बता सकते हैं। ये लाइन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेंगे, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है इस पैटर्न को समझना, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन तो मैं बता चुका हूँ पहले से ही, मेरा PYQ में डाल दिया हूँ, उसको अच्छे से देख लेना। साइक्लिक ग्रुप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, उसको सॉल्यूशन डाला हूँ, ठीक है। लैग्रांजेस का भी मैं शायद तक PYQ में बता चुका हूँ, लैग्रांजेस को एक बार PYQ उठा के देख लेना, उसको भी बहुत बेहतरीन है स्टूडेंट, ओके। अब बात करते हैं हम लोग रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी में बेसिकली क्या होता है कि रिंग का डेफिनेशन पूछ देते हैं कभी कभी कि बता दो रिंग का डेफिनेशन क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बोलना रिंग R प्लस डॉट इज अ रिंग, ठीक है, अंडर बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट, किसके अंदर, प्लस एंड डॉट, इफ
क्या होगा जब ये जो आर है वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या हो, आर जब प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो। अबेलियन ग्रुप समझते हो ना क्या क्या, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस के रिस्पेक्ट में बनाती हो। दूसरा क्या हो, आर जो है डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो, सेमी ग्रुप हो। सेमी ग्रुप में समझ रहे हो ना, क्लोजर और एसोसिएटिव ही बस सेटिस्फाई करे। और तीसरा क्या है हमारे पास कि जो आर है ना वो क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो। आर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे। कैसे सेटिस्फाई करे, तो मान जाओ मैं 3 एलिमेंट लेता हूँ ए बी सी, कहाँ से, रिंग से लेता हूँ। तो मतलब आर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो बताओ ए डॉट बी प्लस सी हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसे लिख सकते हैं। और कुछ ऐसा हो तो कैसा वाला कि बी प्लस सी डॉट ए हो तो इसको लिख सकते हैं बी ए प्लस सी ए। मतलब एक बार इस से पूरा, तो मतलब इतनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे ना तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास, रिंग। तो रिंग का डेफिनेशन तो सबसे सस्ता है, बता सकते हो ना रिंग कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारे पास रिंग का डेफिनेशन होता है। अब सुनना स्टूडेंट, अब सुनना ध्यान से, ये तो पूरा कंप्लीट है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। रिंग यही तक का है ना, आगे बढ़ रहा हूं ना, रिंग से जस्ट आगे बढ़ रहा हूं। क्या क्या होती है, जैसे क्लोजर में क्या क्या आता है, थोड़ा सा आते हैं। क्लोजर में क्या आता है, सेमी ग्रुप में क्या आता है बताओ, एक क्लोजर आता है और आता है एक एसोसिएटिव। कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन में है ना डॉट। अगर इसके अंदर यूनिटी में डाल दूं स्टूडेंट, यूनिटी मतलब जो हम लोग आइडेंटिटी नहीं पता करते, मतलब आइडेंटिटी ऐड कर दो तो यही रिंग अब कहलाता है रिंग विथ यूनिटी। क्या कहलाता है अब, रिंग विथ यूनिटी। तो रिंग विथ यूनिटी के कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या बताओगे, रिंग विथ यूनिटी कि ऐसा रिंग जिसके मल्टीप्लिकेशन के अंदर यूनिटी मतलब आइडेंटिटी इन्वॉल्व हो जाए वो हमारे पास रिंग विथ यूनिटी हो जाता है। देखो लिख सकते हो ना, लिख देना, द रिंग इज कॉल्ड रिंग विथ यूनिटी एंड द वन इज कॉल्ड यूनिटी रिंग ऑफ यूनिटी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ आर। ऐसा कुछ बोल के बता सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। रिंग मतलब जिसके अंदर आइडेंटिटी इन्वॉल्व हो जाए। थर्ड चीज क्या बातें हो सकती है, यूनिटी आ गया, अब क्या इनवर्स आ जाए स्टूडेंट, इनवर्स भी ऐड हो जाए। तो इनवर्स के बारे में बात करते हैं। अब बात जो कम्यूटेटिव में ऐड कर दो, ठीक है, कम्यूटेटिव में समझ लेना, 5 वाला प्रॉपर्टी, लास्ट वाला प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, जिसमें अबिलियन हो जाते था। ठीक है, तो कम्यूटेटिव ऐड हो जाए तो इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अब क्या हो जाता है ये कम्यूटेटिव, अब ये पूरा लिख दो, रिंग विथ यूनिटी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सी आर यू, जिसको हम लोग बोलते हैं सी आर यू बोल देते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई बातें। अब बताओ रिंग के अंदर 0 एलिमेंट हो तो वो 0 रिंग हो जाता है या फिर नल रिंग हो जाता है। तो यही आता है बेसिकली, रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, रिंग क्या होता है, ये सब बेसिकली पूछ देता है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, चलो अब पूछ देता है बुलियन रिंग क्या होता है। तो बुलियन रिंग कुछ एलिमेंट, जैसे ना ऐसा एलिमेंट जो जिसका स्क्वायर करने पर खुद ही आ जाए। मतलब मान जाओ बुलियन रिंग ऐसा होगा कि बुलियन रिंग कोई पूछा, बुलियन, ये डेफिनेशन देखो यहाँ पास लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में बुलियन रिंग का। अ रिंग हु एलिमेंट इज आइडम्पोटेंट, आइडम मतलब उसका स्क्वायर करने पर खुद का खुद आ जाए तो बुलियन रिंग हो जाता है, कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बात कर सकते हैं रिंग में। अब आ जाता है जीरो डिवाइजर और विदाउट जीरो डिवाइजर। हटाओ सबको, जीरो डिवाइजर और एक हो जाता है विदाउट जीरो
डिवाइजर। इस स्टूडेंट कभी कभी आपसे इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, तो डेफिनेशन क्या है मैं बता देता हूँ आप सभी को, ठीक है। डेफिनेशन से पहले मैं ये बता सकता हूँ कि ये होता क्या है जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो जीरो डिवाइजर में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट कि मान जाओ कोई एक एलिमेंट लिए ए, दूसरा एलिमेंट क्या लिए बी, भाई ये दोनों जीरो ना हो, मतलब ये जीरो ना हो ये भी जीरो ना हो, फिर भी इनका आंसर जीरो आ जाता है, वो हो जाता है हमारे पास जीरो डिवाइजर। समझ में आई? मतलब दोनों में से कोई भी जीरो ना हो, ये जीरो डिवाइजर होता है। विदाउट जीरो डिवाइजर क्या हो जाता है स्टूडेंट, मतलब ए लिया या फिर बी लिए, तो दोनों को जीरो होने के लिए कोई एक जीरो होना बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ हो जाता है तो हो जाता है विद आउट जीरो डिवाइजर, मतलब ए जीरो हो या बी जीरो हो, ठीक है। ऐसा कुछ हो तो हमारे पास वो विद आउट जीरो डिवाइजर हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आई? जैसे एग्जांपल जीरो डिवाइजर है ना, जीरो डिवाइजर लिखा है जीरो डिवाइजर, तो इसके लिए बोला है कि ए बी जीरो होगा व्हेन नाइदर ए जीरो नॉर बी जीरो, तो जीरो डिवाइजर एलिमेंट इज कॉल्ड अ जीरो डिवाइजर। डेफिनेशन क्या है देख लो, इफ रिंग देन एग्जिस्ट ए बी सच दैट कि ए बी जीरो होगा व्हेन नाइदर ए जीरो नॉर बी जीरो, मतलब दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, फिर भी वो जीरो हो जाता है। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर ऐसा विदाउट ऐसा जिसमें अगर जीरो हो रहा है तो भैया ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा, ऐसा कुछ करके, ठीक है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा जीरो डिवाइजर और विदाउट जीरो डिवाइजर। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मैं लेता हूं एक रिंग लेता हूं, रिंग क्या लेता हूं बताओ, 0 1 2 3 4 5 लेता हूं, और इसमें क्या है +6 और मल्टीप्लीकेशन 6 ले लिया, ठीक है, ये एलिमेंट ले लिया। अब मुझे बताना है कि ये जीरो डिवाइजर है कि विदाउट जीरो डिवाइजर, तो मैं कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा स्टूडेंट, जैसे 3 × 2, ठीक है। तो बताओ क्या 3 2 जा 6, अंडर मल्टीप्लीकेशन 6, तो 6 का मतलब क्या हो जाता है जीरो, 0 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो मैं ऐसा एलिमेंट अपने तरफ से निकालूंगा कि जिसका मैं पता करूंगा कि भैया देखो ये भी नॉन जीरो है ये भी जीरो है, भैया 2 जीरो तो है ही नहीं, 3 भी जीरो नहीं है, फिर भी इसका आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है जीरो डिवाइजर, ठीक है। इस तरीके से मैं बात करूंगा ऐसा कुछ हो जाए तो, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूंगा एक रिंग लूंगा, ठीक है, तो रिंग में भैया तो होगा, अब एक मैं लेता हूं ऐसा एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 ले लिया, ओके, +7 मल्टीप्लीकेशन 7, ठीक है, ये से ले ली। अब बताओ दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करो इसके अंदर, जैसे मैं 2 3 जा करूं या फिर 4 3 जा करूं या फिर 5 6 जा करूं, कुछ भी करोगे स्टूडेंट देखना जीरो नहीं आएगा। 3 2 जा 6, ये किसके बराबर है 6 6 तो इसके अंदर तो 6 के बराबर आएगा। 4 × 12 12 देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 5, 6 5 30 30 देख लो तो 7 × 21 28 28 2 30, दो जीरो कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। जीरो लाने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे इस क्वेश्चन में कि जीरो से ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ही जीरो आएगा, जीरो से ही 6 में गुणा करेंगे तो ही जीरो आएगा, अदरवाइज हम कोई इसमें पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब जीरो तभी होगा जब जीरो एक एलिमेंट होगा, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो हो जाता है विथ आउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो ऐसा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ये क्या है हमारे पास CRU है स्टूडेंट, याद रहे। तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अगर वो जीरो डिवाइज विदाउट जीरो डिवाइज हो रहा है, क्या CRU प्लस क्या हो जाए विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाए, तो क्या हो जाता है हमारे पास इंटीग्रल डोमेन हो जाता है स्टूडेंट, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास तो इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन क्या है, a commutative ring with unity with zero divisor is called a integral domain। और डेफिनेशन एग्जांपल में ये पूरा एग्जांपल डाल देना स्टूडेंट, ये एग्जांपल डाल देना, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन क्या है, a commutative ring with unity with zero divisor is called a integral domain, ठीक है। इस तरीके से हम इंटीग्रल डोमेन को बता दिए। लास्ट टॉपिक स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अब हम लोग,
फील्ड क्या होता है। तो फील्ड को मैं बेसिकली एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ। जो पुराना वाला हमारे पास वीडियो, पुराना वाला कहाँ बनाया था, ये। अगर इसके अंदर एक इनवर्स आ जाए, बस इस पे इनवर्स नहीं पता ना, बस इनवर्स ऐड कर दिया है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर दिया ना, तो ये सब का सब जो रिंग है वो फिल्ड हो जाएगा। मतलब फिल्ड होने के लिए आर प्लस अबिलियन, आर डॉट अबिलियन, देखो अबिलियन मतलब सब आ जाएगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव, फिर क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो रिंग है, ये रिंग अब क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फील्ड का भी डेफिनेशन हम लोग क्रिएट कर दिए स्टूडेंट। तो ये रहा हमारा पूरा ग्रुप थ्योरी का वीडियो। स्टूडेंट पूरा देखना अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत मेहनत हुआ है इसके अंदर, लाइक और कर देना, ठीक है, चलो बाय।